देखो बेटा, डिफरेंशियल इक्वेशन में लाप्लास ट्रांसफॉर्म का एक्सरसाइज नंबर 2। ठीक। पहला बेटा रूल है इसमें फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम। तीन तो पहले थ्योरम है बेटा फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम। ठीक, थ्योरम फर्स्ट। ये फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम क्या कहती है? इफ एल एफ टी का मान एफ पी है, देन एल ई की पावर ए टी, एफ टी का जो मान होगा वो एफ पी माइनस ए होगा। ये बेटा फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम है। अगर ध्यान रखो कोई फंक्शन दे रखा, अगर उसकी मल्टीपल में ई का फंक्शन है तो उसमें फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम अप्लाई होगी। थ्योरम नंबर 2 सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम। सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम, इस सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम को बेटा इफ एल एफ टी का जो मान है वो एफ पी है और जी टी फंक्शन एंड जी टी फंक्शन इन्हें डिफाइन कर रखा वो किस में एफ टी में। ध्यान इस बात है कि जी टी जो फंक्शन होगा वो डिफाइन कर रखा होगा एफ टी में। तो एफ टी माइनस ए इफ टी ग्रेटर ए, इफ टी लेस ए यानी कि 0 होगा। तो देन एल जी टी का जो मान होगा बेटा एल जी टी ई की पावर माइनस पी ए एफ पी का लो। ये सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम है। और तीसरी थ्योरम है बेटा चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी। चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी। ये चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी क्या कहती है बेटा? एल एफ टी का मान एफ पी है, देन एल एफ ए टी। ध्यान रखो अगर टी में किसी कोष्ठन की मल्टीप्लाई है तब हम चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी यूज करते हैं। का मतलब होगा बेटा 1/a एफ पी अपॉन। तो इस एक्सरसाइज में ये तीन प्रॉपर्टी यूज होंगी। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एल टी की पावर 3 ई की पावर -3, इस फंक्शन का मुझे लाप्लास ट्रांसफॉर्म चाहिए। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालने के लिए इसमें ई का फंक्शन है, इनके फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम लगेगी। तो इस फंक्शन को एफ टी रैक करता हूँ। रैक करने बेटा एफ टी इक्वल टू टी की पावर 3 एल एफ टी का मान निकालना, एल एफ टी का मान निकालना एल टी की पावर 3। तो इसमें लगा बेटा गामा 3 + 1 अपॉन टी की पावर 3 + 1 यानी कि गामा 4 का मान 6 हो जाएगा अपॉन टी की पावर 4 हो जाएगा। इसे एफ पी लेट कर लो। अब देखो बाई फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम के अकॉर्डिंग। अच्छा बेटा बाई फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम तो आपके पास एल ई की पावर -3t एफ टी। तो बेटा जो होगा एफ पी -3, तो आपके पास होगा एफ पी +3। ठीक, तो इस फंक्शन में पी के स्थान पर पी +3 प्लेस कर दो यानी 6/p +3 की होल पावर 4। ये आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 एल एफ टी का मान एफ पी दे रखा, तो मुझे बेटा इसकी वैल्यू चाहिए एल एफ टी कोस ओमेगा टी। इसकी वैल्यू निकालने के लिए ये एल एफ टी लिखा, इसका फॉर्मूला लगा बेटा ई की पावर आई ओमेगा टी प्लस ई की पावर -i ओमेगा टी अपॉन 2। 1/2 तो बाहर रख लिया बेटा। ये एल होगा ई की पावर आई ओमेगा टी एफ टी प्लस ई की पावर आई ओमेगा टी माइनस एफ टी।
ठीक। तो इन दोनों बेटा फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम लगा दी, क्योंकि एल एफ टी का मान एफ पी है, तो इसका मान बेटा 1/2 एफ पी माइनस आई ओमेगा, अरे बेटा पी एफ पी प्लस आई ओमेगा। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 का बेटा मैं आपको करा रहा सेकंड पार्ट। एल कोस 5t, एल कोस 5t इसकी वैल्यू ज्ञात करनी, और वैल्यू ज्ञात करने के लिए हमें यूज करना बेटा बाई चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी, चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी, इस प्रॉपर्टी का यूज भी करना। तो पहले फाई यहाँ से रिमूव कर दो, एल कोस टी का मान निकाल लो, एल कोस टी का मान होता है पी अपॉन पी स्क्वायर प्लस 1, इसे एफ पी हमने लेफ्ट कर दिया। ठीक, अब देखो बेटा बाई चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी, चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी, स्केल प्रॉपर्टी का यूज करते हुए एल कोस 5t आपके पास हो जाएगा, इसका मतलब 1/5 एफ पी अपॉन 5, तो 1/5 होगा। इस फंक्शन में टी के स्थान में पी अपॉन 5 अपॉन पी अपॉन 5 का स्क्वायर प्लस 1, ठीक। तो 1/5 पी अपॉन 5 पी स्क्वायर प्लस 25 अपॉन 25, इससे कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, तो पी अपॉन पी स्क्वायर प्लस 25। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 में बेटा एफ टी फंक्शन दे रखा, टी माइनस के पाई बाई 3, टी माइनस पाई बाई 3, टी ग्रेटर है पाई बाई 3 है, और टी लेस पाई बाई 3 है 0। हमें इसे क्या करना, जब मैंने कहा था एफ टी माइनस ए की फॉर्म में डिफाइंड है, तो इसका मतलब है उसमें सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम यूज होती है। तो बेटा यहाँ से इसे हटा दो थोड़ी देर के लिए, हमने लैप कर लिया 5t फंक्शन मैंने sin t निकाल लिया, तो l 5t का मान निकालना, यानी कि l sin t का मान बैठा बेटा 1/p स्क्वायर प्लस 1, ठीक। इसे एफ पी हमने चूज कर लिया, तो यहाँ लिखो बाई सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम, सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम के अकॉर्डिंग एल एफ टी निकालना बेटा, और एल एफ टी बैठेगा e की पावर माइनस के पाई बाई 3 हो गया, पी आ गया, और एफ पी आ गया, एफ पी का मान e की पावर माइनस के पाई बाई 3 पी आ गया, और एफ पी का मान 1/p स्क्वायर प्लस 1।